हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बाय एट डबल बॉटम। शब्दों को थोड़ा ध्यान देंगे। हाउ हाउ मतलब कैसे। जब भी कैसे पूछा जाए तो सवाल हो जाता है वैज्ञानिक, साइंटिफिक क्वेश्चन, राइट। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डबल बॉटम, 2 बार बॉटम बन रहा है, राइट। तो हम WD ज्ञान के मेथड को यूज़ करते हुए यहाँ पे आपको बाय कैसे किया आज के मार्केट में हमने, वो आपको बताएंगे। देखो, WD ज्ञान को जो पढ़ रहा होगा वो उनको एक चीज़ ज़रूर मिलेगी कि WD ज्ञान ने हमेशा कहा है ऑलवेज बाय एट डबल और ट्रिपल बॉटम, ठीक है। वहीं पे आप बाय करो, वही एक्यूरेट प्लेस होता है। तो वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हाउ मतलब ये साइंटिफिक क्वेश्चन है, तो साइंस के किसी भी सवाल पे आप 2 चीज़ आराम से आंख बंद करके अप्लाई कर सकते हो। पहला है स्पेस और दूसरा है टाइम। तो हाउ अगर जानना है तो स्पेस के मतलब वेयर, टाइम का मतलब व्हेन, ये दोनों मैं जान जाऊं तो मेरे को सही लोकेशन मिल जाएगा। आप जब कोई चार्ट होता है, किसी भी चार्ट में 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्स एक्सिस, नीचे वाला एक्स एक्सिस होता है, और ये परपेंडिकुलर एक्सिस होता है, वो होता है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस प्राइस का एक्सिस होता है और नीचे का जो एक्स एक्सिस होता है वो टाइम का एक्सिस होता है। तो अगर मैं प्राइस कोई वाई एक्सिस पे पर्टिकुलर प्राइस और एक पर्टिकुलर टाइम निकाल लूँ तो मेरे को क्या हो गया, एग्जैक्ट लोकेशन इस ग्राफ में एग्जैक्ट वो लोकेशन मिल जाता है, एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाता है। मान लो 23,300 है ना, तो प्राइस यहाँ पे आ गया 23,300। टाइम अगर लिया जाए 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो आप पर्टिकुलर एक पॉइंट कर सकते हो। जिसने भी ग्राफ प्लॉट मैक्सिमम लोग करते ही अपने स्कूल टाइम पे, तो ये बहुत छोटी सी सिंपल सी बात है। अभी आप देखो, वेयर टू बाय एट डबल बॉटम मतलब यहाँ पे प्राइस की बात हो रही है। तो अब सवाल ये है कि किसी स्टॉक या इंडेक्स का बॉटम कौन बताएगा। तो हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि प्रश्न ही उत्तर है, राइट। तो अगर प्रश्न ये है कि किसी स्टॉक या इंडेक्स का बॉटम कौन बताएगा, तो उत्तर है स्टॉक या इंडेक्स इटसेल्फ। स्टॉक या इंडेक्स का बॉटम कौन बताएगा, वही खुद बताएगा। ये एकदम कॉमन सेंस है, पर कॉमन सेंस को सही तरीके से अप्लाई करना इसे ही कहते हैं। देखो, जैसे कोई व्यक्ति है ना, कोई आदमी है ना, अपने प्रोफेशनल लाइफ का सबसे खराब सिचुएशन उसका कब था, उस पर्टिकुलर इंसान का, वो वही ना बताएगा ना। हो सकता है उसके दोस्त के 2-4 लोग कुछ जानते हैं, पर एग्जैक्ट वाला अगर या कंफर्म वाला कोई बता सकता है तो वही। किसी इंसान के अकाउंट में सबसे लोवेस्ट बैलेंस उसका कब था और कितना था, ये कौन बताएगा। कोई इंसान अपने थ्रू लाइफ में अभी तक सबसे ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ कब था या सबसे पीक पे कब था, वो कौन बताएगा, वो व्यक्ति खुद। वैसे ही कोई भी स्टॉक हो या कोई भी इंडेक्स हो, उसका अगर आपको बॉटम फाइंड करना है तो किसी से नहीं पूछना है, सिर्फ उसी स्टॉक या उसी इंडेक्स से पूछना है। इसको यूज़ करके आज हम डबल बॉटम फाइंड आउट करेंगे। WD ज्ञान ने अपने बुक में बहुत अच्छे से सिखाया इसको, राइट। अब व्हेन टू बाय एट बॉटम, तो व्हेन के लिए अपने को टाइम चाहिए, तो प्राइस और टाइप। तो पहले मैं आपको डबल बॉटम फाइंड आउट करना बताता हूँ। अभी अगर आप मेरा वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे होगे तो कुछ दिन पहले हमने यहाँ सेल एट द टॉप, जो टॉप अभी मार्केट देखो, थोड़ा ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा। मार्केट 4-5 दिन से कंटिन्यूसली डाउन जा रहा था, तो यहाँ पे हमने टॉप में सेल किया था, राइट। कल हमने व्हेन टू बाय ऑप्शन है, ठीक है, व्हेन टू बाय एट मार्केट, है ना। तो ये कब खरीदना है, ये इसके लिए वीडियो बताया था कि अभी पता नहीं चला है, बट आज जो मार्केट ने सिनारियो किया उससे पता चलता है, और हमने इसमें एंट्री भी ले ली है, हम इन हो चुके हैं। तो कैसे हुआ, तो सबसे पहले प्राइस फाइंड आउट करना। तो डबल बॉटम देखो, WD ज्ञान क्या बोलते हैं, स्टॉक को समझना है ना या इंडेक्स को समझना है तो उससे दूरी बना लो। अब दूरी कैसे बनाएं, राइट। जैसे आप स्टॉक के आपको एकदम नजदीक जाना है स्टॉक के, 1 मिनट का चार्ट आप लगा लो। ये आप स्टॉक के एकदम नजदीक में हो,
अभी जो प्राइस, इसको आप मिनिमाइज करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 या 2 दिन का दिख रहा है, राइट। थोड़ा दूरी बनाना है स्टॉक से, आप क्या करो, 1 घंटे का कैंडल स्टिक लगा लो। अब आप स्टॉक से थोड़ा दूर देखो, लास्ट जुलाई तक का अपने को ट्रेंड दिख रहा है, तो आप जुलाई से लेकर अभी तक का एक साथ देख रहे हो। और दूरी बनाना है, आप डेली का कैंडल लगा लो। अभी देखो आपको 21 जुलाई मतलब 3 साल तक का, क्या 4-5 साल तक का आपको कैंडल स्टिक एक साथ दिख रहा है। और सबसे ज़्यादा दूरी बनाने के लिए अभी अपने पास क्या है, मंथली चार्ट। तो जितना दूर से देखोगे उतना सही दिखेगा, राइट। ये कंसेप्ट है, मैंने नहीं बोला, WD ज्ञान ने हमको सिखाया है। तो अब देखो कि अपन कैसे यहाँ पे डबल बॉटम फाइंड आउट करते हैं। तो ये मंथ, ये वाला जो मंथ है, ठीक है, ये है फरवरी का मंथ। अगर डबल बॉटम, बॉटम क्या होते हैं, प्रीवियस कोई से बॉटम, राइट। और जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा उस बॉटम का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। 1 मिनट का चार्ट है, डबल बॉटम वाला कंसेप्ट काम ही नहीं करेगा। आवरली में भी कभी कभी करेगा, है ना। वैसी वैसी जैसे जैसे आपका लेंथ बढ़ता जाएगा उसका एक्यूरेसी बढ़ता जाएगा। तो डबल बॉटम का मतलब क्या, तो डबल बॉटम जैसे कि ये देखो, यहाँ पे एक बॉटम था, सेम ये वाला डबल बॉटम, राइट। अब कई बार डबल बॉटम क्या होता है, प्रीवियस मंथ का ही बॉटम, राइट, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो डबल बॉटम, यहाँ पे देखो ये डबल बॉटम। सेम डबल बॉटम वाले कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर धोखे से सही पॉइंट पे एंट्री हो गया तो अपने को बहुत अच्छा रिवार्ड मिल सकता है, राइट। तो डबल बॉटम मंथली में हमने देखा, तो देखो प्रीवियस मंथ का बॉटम मतलब प्रीवियस मंथ का बॉटम, अभी आज जो बॉटम बना है लगभग पास पास है। तो देखो प्रीवियस मंथ का बॉटम क्या था, 22, 786, 787, अभी का है 798, 10 पॉइंट का ही फर्क है। तो आप इतना 10 पॉइंट को आप समझो इतना निग्लिजिबल रहता है। मंथली चार्ट देख रहे, 23,000 24,000 के रेंज का प्राइस है। अब 100 रुपये का स्टॉक है, उसमें 10 रुपये मैटर करेगा, है ना। बट 1000-2000 रुपीज़ का तो 5-10 रुपये आप वहाँ पे कंसीडरेबल रहता है, राइट। अभी आप वीकली में चलो, वीकली में डबल बॉटम कैसे है, देखो प्रीवियस वीक एक मतलब कितने वीक के बाद, 2 वीक के बनाया के बाद बनाया सेम बॉटम, तो और ये स्ट्रांग हो गया, राइट, डबल बॉटम। अभी आप देखना डेली बॉटम, अब देखो यहाँ पे भी देखो डबल, कितना दिन हो गया, ये बना था अपना 27 जनवरी, आज कितना तारीख है, 12 फरवरी, तो लगभग आपका 14 से 15 दिन होता है, राइट। तो अभी आप देखो कि डबल बॉटम हो सकता है, मेरी बातें थोड़ी सी घुमावदार लग रही होंगी, पर जैसा है मैं सेम वैसा बता रहा हूँ, यहाँ पे लॉजिक मत लगाओ, राइट। लॉजिक इसमें लग रहा है वो टाइम का लॉजिक, और हमारे पास हमने प्रैक्टिस ही नहीं किया है। जैसे सबको पता है कि 80 साल में आदमी मर जाता है, पर आदमी ना 80 साल के व्यक्ति को देखता है, उसको कोई बीमारी होते तो वहाँ पे ये लॉजिक नहीं लगाता, वो वहाँ पे अरे इनको ये प्रॉब्लम था इसलिए मर गया, वो प्रॉब्लम, अरे टाइम भी तो एक है ना, टाइम के कारण भी तो होता है ना, तो वही, राइट। तो अभी देखो प्राइस को देखो, तो प्राइस हमने जो डबल बॉटम लिया ना उसके बीच में क्या होना चाहिए, काफ़ी समय मार्केट बिता चुका। अगर मैं आवरली चार्ट में जाऊं तो आवरली चार्ट में देखो तो भी आपको बहुत सारे आवरली कैंडल बीच में हो चुके हैं, तो ये डबल बॉटम इसे ही कहते हैं भैया। तो डबल बॉटम में ऐसा नहीं है कि डबल बॉटम आया तो खरीद लेना है, नहीं। डबल बॉटम आपको प्राइस का एक इंडिकेटर देता है, इंडिकेशन देता है कि यहाँ से प्राइस, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, चेंज इन ट्रेंड आ सकता है, राइट। तो प्राइस एक तो फाइंड आउट किया अपन डबल बॉटम, ठीक है। अभी अब डबल बॉटम के पास मार्केट आए, जब भी आए तो आप टाइम को देखना स्टार्ट कर दो। जैसे मार्केट आज खुला, मार्केट 2 मिनट के कैंडलस्टिक पे चलते हैं, क्योंकि बाय कैसे करना है उसी में बता सकता हूँ मैं। तो मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुआ, अपने पास प्रीवियस बॉटम था वीकली कैंडल में, मंथली कैंडल में, जो मैं आपको जस्ट अभी दिखाया हूँ, तो वो 780 के रेंज के आसपास था, ठीक है। मार्केट कंटिन्यूसली डाउन आते लगा, यहाँ आते आते 800, मतलब 780 देखो 10-20 पॉइंट का है। प्लस कितना बज रहा था यहाँ पे टाइम, 10 बजा था, ठीक है, 10 बजे। देखो यहाँ से 10 बजा था, लगभग 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है ना। अब आज कौन सा वार है, बुधवार, देखो 12 फरवरी पे अपन जाए तो ये वेडनेसडे। लास्ट जो मार्केट ने टॉप बनाया था 5 फरवरी को है, वो भी वेडनेसडे को ही था। देखो आप जाके सेल एट द रेट टॉप, ये वाला वीडियो को जाके देखना, ठीक है। उसमें WD ज्ञान को
के बुक से हमने यहाँ पे 5 फरवरी राइट 10 बजे के आसपास 10 बज के 3 AM में हमने यहाँ पे सेल किया था, ऑर्डर भी दिखाया था उसमें। तो समझो आप एक बात को जस्ट उल्टा, बुधवार क्या होता है, किसी भी वीक का मिड डे होता है ना। ऐसे 5 दिन का वीक है जो ट्रेडिंग डे है, तो उसका मिड कौन सा डे होगा, बुधवार। तो बुधवार को भी मार्केट चेंज होता है। तो देखो प्राइस मेरे को मिल गया, अब मैं कंफर्मेशन, मतलब बहुत सारे रीज़न जब हो तब आए, लोग ना मात्र एक रीज़न में बाय कर लेते कि ब्रेकआउट हुआ है हैवी वॉल्यूम के साथ, ठीक है, वॉल्यूम देखना आता ही नहीं किसी को, राइट। तो मात्र एक रीज़न नहीं, यहाँ के पास बहुत सारे रीज़न होने। जैसे आज हम लोग बाय कर रहे हैं तो पहला क्या था, डबल बॉटम था। कैसा, वीकली में, डेली में, मंथली में, बहुत सारे में डबल बॉटम बन रहा था, राइट। दूसरा चीज़ क्या हुआ, आज बुधवार है, एक चीज़ ये हुआ। तीसरा चीज़ क्या बोलूँ और, कि मार्केट पिछले 5-6 दिन से, तो देखो बुधवार से लेके बुधवार 7 डेज। अब WD गैन की अपने टनल थ्रू द ईयर बुक को पढ़ा होगा तो उन्होंने शुरुआत में लिखा है ना, जीसस रोज ऑन 3rd डे एंड रेस्टेड ऑन 7th डे, रेस्ट कर रहा है। तो आज का डाउन वाला रेस्टिंग पीरियड समाप्त हो गया है। अब देखो हमने यहाँ पे एंट्री ली, क्यों ली उसके बारे में आगे बताएंगे कैसे लिया, है ना। तो एक तो ये हुआ था 6-7 दिन से मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जा रहा था, प्लस डबल बॉटम के पास आ गया, प्लस आज बुधवार है, प्लस ये है ब्लू कलर की लाइन 200 का मूविंग एवरेज, रेड कलर की लाइन है 20 का मूविंग एवरेज। तो पहले आप देखो, मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया था उस टाइम पे मैं लोगों को सिखाता भी था। अभी तो सिखाना टोटल बंद कर दिया हूँ, क्योंकि जितना बताना चाहिए और वो मैं वीडियो में डाल ही रहा हूँ, सब जितना मेरे को आता है जैसा भी आता है, क्योंकि मैं आपको शब्दों से सिखा सकता हूँ। देखना कैसे है ये आप ही सीख पाओगे। मैं जो भी देख रहा हूँ ना उसी को ही शब्दों में बोल रहा हूँ, तो आप देखो, सुनने के साथ साथ देखो। तो मैंने कई वीडियो डाला है, फोटो देखो पैसा बनाओ, ठीक है, चार्ट देखो पैसा बनाओ, चार्ट देखो पैसा बनाओ, सेम यही वाला सेटअप कई बार मैंने यूज़ कर करके वहाँ पे ट्रेडिंग में प्रॉफिट लिया, ऑप्शन ट्रेडिंग करता था उसमें मैं, ठीक है, बहुत जगह इसको यूज़ किया। तो सेम सेटअप देखो क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे बेबी लाइन के नीचे चल रहा था। एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि मदर लाइन और बेबी लाइन, है ना, ज़्यादा देर तक एक दूसरे के पास नहीं रह सकते और ज़्यादा देर तक एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। जैसे यहाँ पे पास आया ना, अब पक्का स्प्रेड होगा, अब ये दूर आ गया ना तो फिर से पास आएगा, अभी पास आ गया ना तो पक्का स्प्रेड होगा। यहाँ पे मार्केट या तो इधर जाएगा या तो ऊपर जाएगा, राइट। यही होता है हमेशा इसमें। देखो पास थोड़े देर तक रहा, फिर जैसे ही ज़्यादा दूरी बनाने लगा फिर मार्केट उसकी तरफ कवर करता है। ये देखो जैसी दूरी बनाए फिर मार्केट उसको टच करने का प्रयास करता है ना, दूरी बनाया, टच किया, टच बनाने के बाद दूरी बनाया, तो राइट। तो यही कंसेप्ट है कि बेबी लाइन और मदर लाइन ज़्यादा देर एक दूसरे के पास नहीं रह सकते और ज़्यादा देर एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। तो हमारे बॉटम के पास मार्केट आ गया था, डबल बॉटम, राइट, प्लस आज बुधवार है, राइट, प्लस 7 दिन से मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है, राइट, प्लस 10 बज के मतलब 10 साढ़े 10 बजे करेक्ट 1 घंटा होने के बाद मार्केट के मदर लाइन और बेबी लाइन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया है और जस्ट एक ब्रेकआउट हो रहा है। रिवर्सल के बाद ब्रेकआउट, अपने को बहुत अच्छा स्टॉप लॉस लगाने को मिल रहा है। सेम चीज कल भी हो रहा था यहाँ पे, राइट, सेम चीज कल भी हो रहा था। जस्ट यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो लगेगा, जो ये देखो यहाँ पे भी ऐसे ही लगेगा, डिस्टेंस बढ़ गया और ऐसा ऊपर जा रहा है मार्केट। जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री लोगे उसके बाद धड़ मार्केट डाउन, क्योंकि कोई बॉटम नहीं था बीच में, इधर कोई बॉटम नहीं है, राइट, जो इसको सपोर्ट दे, प्लस टाइम वाइम बहुत सारी चीज़ें, सारा चीज़ आप उसको कैलकुलेट करो, सारा चीज़ वहाँ पे लगाओ, है ना। और मान लो बाय कर भी लेते हो तो आपको इससे छोटा और क्या स्टॉप लॉस है। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है। WD गैन की बुक ट्रूथ ऑफ द स्टॉक टेक को पढ़ो, ठीक। तो अपने को एंट्री सही जगह पे मिल गया। अब अपना आज के लिए स्टॉप लॉस है ये आगे आने वाले दिनों की। अभी मार्केट को क्या होना चाहिए, वापस ऊपर जाके यहीं कहीं पर आसपास क्लोज होना चाहिए, क्योंकि डेली कैंडल को देखो आप, डेली कैंडल को देखो, ये वाला जो कैंडल है ना, अगर यहाँ से ऊपर गया तो भाई मेरे ये वाला टॉप तो ब्रेक हो ही जाएगा, नो डाउट। क्योंकि इस टाइप का कैंडल अगर बॉटम में बने, है ना, और या फिर टॉप में बने तो एक लंबा ट्रेंड का इंडिकेशन होता है, जिस भी डायरेक्शन में बने,
ठीक है, ये मैंने देखो इस टाइप का कैंडल, ये लंबा 6-7-10 दिन तक जाएगा, राइट, ठीक है, बहुत जगह पे होता है। ये भी वैसा ही कैंडल है ना, जो इसके अंदर को देखा होगा, देखो ये वाला कैंडल देखो, ठीक है। तो बहुत सारे स्टॉक में अलग अलग तरीके से, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉप में बना, ये देखो टॉप में ऐसा कोई कैंडल बन जाए, समझ जाओ बिग, ये वाला हाई तो या लो तो ब्रेक होने ही वाला है, ठीक है। ये वाला कैंडल बना, समझ जाओ ये वाला लो ब्रेक होने वाला है, टच तो करेगा आगे तो फर्दर डाउन गया, ये देखो ये ऐसा बना, समझ जाओ ये वाला लो ब्रेक होगा ही होगा, ठीक है। ये ऐसा टॉप बना, ये ऐसा टॉप बना, तो ये सब सारे इंडिकेशन है। देखो मार्केट को अगर सच में आपको सीखना है ना, तो कुछ नहीं करना है, चुपचाप मार्केट जैसी ओपन हुआ तो एक अपना स्केल बना लो। स्केल मेरे लिए क्या स्केल है, ये 220 का मूविंग एवरेज मेरे लिए स्केल है, ठीक है। ये प्राइस का स्केल है। टाइम का स्केल क्या है, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ये टाइम का स्केल। ऐसे स्केल बना लो और रोज रोज देखते जाओ। WD गैन ने बोला है 5 साल तक आप स्टॉक मार्केट को देख मात्र लिए ना, आप स्पीड से पैसा बनाना चालू कर दो। 5 साल तक देखना है, क्योंकि 5 साल में एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। जैसे मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ कि ऐसा वाला कैंडल जब भी बने तो आप समझ जाओ बड़ा ट्रेंड आने वाला है। अगर ऐसे ही क्लोज हो जाता है मार्केट या थोड़ा हरा हो जाता है ये, ठीक है। तो ये चीज़ मैं कई बार देख लिया हूँ, पर अभी आपको चार्ट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो उतना नहीं दिख रहा है, पर मैक्सिमम ऐसा ही दिखता है, तभी मैं ट्रेड लेते हैं। ये देखो टॉप में भी ऐसे ही दिख, कैसा दिख रहा है बहुत मैटर करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपन एंट्री कहाँ पे ले, एकदम बॉटम में। स्टॉप लॉस भी होगा 2-4 पॉइंट का, तो पर अपना रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है, 1:5, 1:6, राइट। तो हमने ऑलरेडी बाय कर लिया है यहाँ पे, हमने यहाँ पर भी बाय किया था, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको, ठीक है अभी अपना वो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी हम लोग ऑलरेडी एंट्री किए हैं निफ्टी बी में, और यहाँ पे भी आज हमने निफ्टी बी बाय किया है, राइट। ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं लिया अपने, हमने निफ्टी बाय किया। क्यों बाय किया, देखो निफ्टी पिछले 6 महीने से, एक महीना इसको ले लो, 2, 3, 4, 5, 6 महीने से नीचे कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है, ठीक है, जो कि मिड पॉइंट है की का। तो अगर यहाँ से रिवर्सल मिला तो अपने लिए एक गोल्डन पॉइंट हुआ, क्योंकि बार बार निफ्टी या किसी कंट्री का इंडेक्स बार बार नीचे नहीं आता। उसका डिज़ाइन ही ऐसा कर दिया है सेबी वाले कि वो कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा, जो स्टॉक खराब परफॉर्म करेगा स्टॉक निकाल देंगे, पर इंडेक्स को गिरने नहीं देंगे। तो इस बात को समझना, राइट। तो देखा जाए तो स्टॉक मार्केट का सोना है निफ्टी 50, राइट। तो सोने पे पैसा लगाओ, चुपचाप धीरे से बाय करो, नीचे जाता है आप फिर से खरीद सकते हो, राइट। तो फ्रेंड्स मेन जो डबल बॉटम कैसे फाइंड आउट करना है ये बताना था। अभी काम की बात ये है कि अपने लिए स्टॉप लॉस क्या है। तो स्टॉप लॉस है आज का बॉटम ब्रेक ना, टारगेट क्या है, इस पूरे स्विंग का टॉप, ये वाला टॉप, इसको तो ब्रेक करेगा ही करेगा, है ना। दूसरा क्या हो सकता है कि कल जस्ट ओपन होके वहां से वापस रिवर्स मार सकता है, ठीक है। पर रिवर्स मारेगा तो सिर्फ एक छलावा है, क्योंकि आज का कैंडल हो चाहे ना हो, ये तो कंफर्म है कि ये वाला टॉप कभी ना कभी ब्रेक जरूर होगा, क्योंकि आज का कैंडल बता दिया। कल का वीडियो को देखो, है ना, कल जो मैंने वीडियो डाला है उसमें WD गैन की वॉल स्ट्रीट स्टॉक सिलेक्टर बुक, उसके बारे में एक चीज़ बताया था कि मार्केट में जो आज जो दिखा रहा है ना, वो अगर आज क्या दिखा रहा है उसको देख के आप अभी कोई कैलकुलेशन करोगे कि मार्केट ऊपर जाएगा तो 100% गलत होगा, राइट। मार्केट को क्लोज होने दो उसके बाद, ठीक है। क्योंकि आज जो दिखा रहा है ना, वो सिर्फ ये दिखा रहा है आज मार्केट की ये वाला हाई ब्रेक होगा भाई, ये दिखा रहे हैं मार्केट। अब कल होगा परसों होगा कि नहीं होगा ये नहीं, ये मतलब फ्यूचर ही डिसाइड करेगा, पर जाएगा जरूर। इसलिए व्हेन यू एक्सपेक्ट टू टेक प्रॉफिट इन लेटर डेट, है ना, आप जाके फिर से उसको बुक को पढ़ना, ये वाले वीडियो को फिर से देखना, तो समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि दिखने वाली चीज़ है, अब दिखती हुई चीज़ को शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बताया जा सकता है। तो देखो, देखते देखते अपने आप मार्केट आता है। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं जो यूट्यूब में जो सबको मतलब सिखा रहे हैं, मेथड बता रहे हैं, पर क्या होता है ना, वो एक बार देखते हैं, उनके देखने मात्र से उनको समझ में आ जाता है। अब जब वो देखते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सिर्फ हो सकता है एक कैंडल दिख रहा होगा, उस बंदे को जो ट्रेडिंग काफ़ी दिनों से कर रहा है उसको पता नहीं क्या क्या दिख। एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है ना,
1 पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड्स। तो वैसे ही कोई 1000 वर्ड बोलेगा, उसी को देख के कोई 10 वर्ड नहीं बोल पाएगा। तो वो देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। और देखा जाए तो सारा का सारा चीज़ डिपेंड करता है टाइम पे। जिसने ज़्यादा बार देखा है वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा, राइट। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। हो सकता है मैं जो पॉइंट आपके मतलब जो क्लिक करना चाहता था कि देखो तभी जानोगे, सुनो, सिर्फ सुनो, मतलब मत निकालना। मैं जो भी बोल रहा हूँ उसका मतलब मत निकालो, चुपचाप सुनो और उसी चीज़ को जो सुना है उसको चार्ट में देखो कि जो बोल रहा है वैसा दिख रहा है क्या, राइट। क्योंकि आप बैक टेस्टिंग करोगे, इंडिकेटर लगाओगे, इंडिकेटर बैक में काम करेगा, रियल टाइम में काम नहीं करेगा। आप जो मेथड का बैक टेस्टिंग करोगे उसमें काम करेगा, रियल में काम नहीं करेगा। मैं जो बातें बता रहा हूँ आप उसको बैक टेस्टिंग करेगा, वहाँ काम नहीं करेगा। बैक टेस्टिंग कर करके देखो, वहाँ काम नहीं करेगा। पर जब रियल टाइम में बैठोगे तो वहाँ एकदम बढ़िया तरीके से काम करेगा। तो चुपचाप सुनो और चुपचाप देखो, चार्ट देखो और पैसा बनाओ। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाय।